नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 3009 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पद 8। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत ये कहता हुआ आया, गिर पड़ा वो बड़ा बाबिलोन, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। बाबिलोन शब्द को पढ़ी गई पद में व्यभिचार से संबंध रखने वाला एक शब्द के रूप में परिचय कराया गया है। बाबिलोन और व्यभिचार के बीच में क्या संबंध है, निम्न विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि बाइबल की परिप्रेक्ष्य में वास्तविक व्यभिचार क्या है। बाइबल की परिप्रेक्ष्य में वास्तविक व्यभिचार परमेश्वर को छोड़कर उन चीजों की पूजा पाठ करनी है जो वास्तव में परमेश्वर नहीं है। इस सत्य को समझने के लिए अनेकों पद हमें वचन में देखने के लिए मिलती है। यिर्मयाह 3:9, 5:7, यहज़केल 23:37, होशे 4:12 इत्यादि उनमें से केवल कुछ पद है। वास्तव में पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ विश्वासघात करना वास्तविक व्यभिचार का केवल एक परछाई है। इफिसियों 5:32 से हमें अवश्य ये जानकारी मिलती है कि पति और पत्नी के बीच का पावन संबंध यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के पावन संबंध को सूचित करता है। वचन की परिप्रेक्ष्य में सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर निर्मित वस्तुओं को या सृष्टि की अन्य चीजों को या दुष्ट आत्माओं को यीशु समझकर जो भी लोग पूछते हैं वे सभी वास्तव में परमेश्वर की नजर में आत्मिक रूप में व्यभिचार करने वाले हैं। बाइबल की परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय का अध्ययन यदि हम करें तो संसार में निम्न बाबिलोन से ही ईश्वर विरोधी धर्म, नकली आराधना, किसी राष्ट्रीयता पर आधारित आराधना तथा मूर्ति पूजा इत्यादि की शुरुआत हुई है। उत्पत्ति की पुस्तक के 11वां अध्याय में हम जिस बाबिलोन का गुम्मट का निर्माण को देखते हैं वो वास्तव में संसार में सबसे पहले सार्वजनिक रूप में मनुष्य की ओर से परमेश्वर के विरुद्ध एक धर्म बनाने की कोशिश के रूप में समझ सकते हैं। उत्पत्ति 11:4 में गुम्मट बनाने के पीछे की मनुष्य का उद्देश्य को हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बात करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। इस पद में गुम्मट बनाने के पीछे मनुष्य के 3 उद्देश्य को हम देखते हैं। वास्तव में निम्न तीनों उद्देश्य परमेश्वर के विरोध में मनुष्य की मानसिकता को सूचित करने वाले हैं। एक नजर इस तीनों उद्देश्यों पर डाल दीजिएगा। आकाश से बात करने के पीछे या आकाश से बात करने के उद्देश्य से गुम्मट बनाने के पीछे मनुष्य का उद्देश्य क्या था? जल प्रलय के पश्चात बाबिलोन के शिनार देश में एकत्रित मनुष्य निम्रोद नाम के एक नेता के नेतृत्व में आकाश देवता से सुरक्षा के लिए संपर्क करने की इच्छा से एक टावर अथवा गुम्मट बनाने की योजना तैयार करते हुए हम वहां देखते हैं। निम्न परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ये गुम्मट आकाश देवता के लिए बनाया जाने वाला एक मंदिर था। संभवतः वे लोग इश्तार नामक आकाश देवता के लिए निम्न मंदिर तैयार कर रहे थे। पौराणिक मेसोपोटामिया, असीरिया एवं बाबिलोन में इश्तार देवता को शुक्र ग्रह अथवा प्लैनेट वीनस का अवतार
तथा युद्ध में जीत, पुत्रोत्पादन तथा मोहब्बत की देवता मानकर पूजा किए जाते थे। यूनानी में ही देवता को एफ्रोडाइट कहते थे। इस प्रकार बाबिलोन के गुम्मट का निर्माण को दुनिया में सार्वजनिक रूप में सबसे पहले मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के विरोध में एक धर्म का निर्माण हेतु की जाने वाली कोशिश के रूप में हम देख सकते हैं। वास्तव में मूर्ति पूजा पर आधारित धर्मों का उद्गम इसी बाबिलोन से है। अवश्य याद रखिए प्यारो, मूर्ति पूजा पर आधारित कोई भी धर्म परमेश्वर का सीधा विरोध करना है। बाबिलोन को व्यभिचार से जोड़कर प्रारंभ में पढ़ी गई पद में समझाने का एक कारण यही है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।